हर्फ हर्फ रटने से आगही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती। आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाजिया एन न्यूज़ HD और आज मौजूद हैं हम डीजी खान ई लाइब्रेरी के में और गुफ्तगू करेंगे जनाब जावेद इलियास से कि डीजी खान ई लाइब्रेरी में क्या क्या सहूलियात स्टूडेंट्स के हवाले से मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ई लाइब्रेरी के मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई लाइब्रेरी हमारी 2017 में जो है ना ई लाइब्रेरी बनना शुरू हुई और 2017 के एंड में ई लाइब्रेरी आलमोस्ट कंप्लीट हो गई। 2018 से लेके अब तक ई लाइब्रेरी जो है ये प्रॉपर रनिंग कर रही है। ई लाइब्रेरी की सहूलियात की अगर हम बात करें तो ई लाइब्रेरी में इस वक्त हमारे पास 30 लैपटॉप्स मौजूद हैं, 3000 के करीब हार्ड फॉर्म में बुक्स मौजूद हैं, 40,000 हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में प्रिंटेड बुक्स मौजूद हैं, 15 करोड़ रिसर्च पेपर हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। ई लाइब्रेरी में हमारे पास 100 लोगों की कैपेसिटी है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक रीडिंग रूम है जहाँ पे हमारे पास 3000 बुक्स मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेमिनार हॉल है जिसमें हमारे पास 50 से 55 लोग तक इजीली बैठ सकते हैं। 2 हमारे पास यहाँ पे लैब मौजूद हैं जिनमें हमारे पास 30 लैपटॉप्स हैं, 15 टैब्स हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इंटरनेट की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू हमारे पास इंटरनेट लगा हुआ है, 5 GB का कनेक्शन लगा हुआ है। आप यहाँ पे आके अपनी कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, CSS की तैयारी कर सकते हैं, PMS की तैयारी कर सकते हैं, ECAT और MCAT की तैयारी कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी में इस वक्त डेली बेसिस पे अबव 100 लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं जो ई लाइब्रेरी की सहूलियात से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट का डीजी खान और डीजी खान के लोगों पर बहुत बड़ा एक एहसान है और एक बहुत ही बड़ी नेमत है। अगर हम इसको नेमत से मुराद लें तो यहाँ पे वो सहूलियात दी गई हैं जो गरीब या देहाती बच्चों को जो सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, यहाँ पे वो तमाम सहूलियात हैं। बच्चों के पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद है, बच्चों के लिए हमारे पास जो है वो लैपटॉप्स मौजूद हैं, बच्चों के लिए हमारे पास बुक्स मौजूद हैं और वो तमाम सहूलियात एक प्लेटफॉर्म पे आप इसको इन शॉर्ट आप जो है ना इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स हमें बताएंगे कि इल्म क्या है और क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। पुराने दौर में भी जो हमारी जो तरक्की का जो सफ़र है वो इल्म के ज़रिए ही है। जो हमारा लिटरेसी रेट पूरी दुनिया में इस टाइम वो नहीं है जो यूरोपियन का है या अमेरिकन का है, तो हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए और इल्म को मज़ीद परवान चढ़ानी चाहिए। और इसमें जो बजट में हमारी एलोकेशन है, जो परसेंटेज है एजुकेशन के लिहाज से, उसको भी बढ़ाना चाहिए मज़ीद। यहाँ पर मौजूद किताबों के हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे यहाँ के इंचार्ज जनाब जावेद इलियास से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा ये रीडिंग रूम है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 के करीब जो हैं वो हार्ड फॉर्म में बुक्स मौजूद हैं। ये बुक्स डिफरेंट जो है सब्जेक्ट के हवाले से हैं, IT के हवाले से हमारे पास बुक्स मौजूद हैं, लिटरेचर के हवाले से हमारे पास बुक्स मौजूद हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें स्पेशल CSS और PMS के हवाले से हमारे पास बुक्स मौजूद हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी के हवाले से हमारे पास बुक्स मौजूद हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिकल एजुकेशन, उसका एक अच्छा खासा हमारे पास जो है ना मटेरियल मौजूद है जो कोचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये बेसिकली जो हमारी ई लाइब्रेरी है सपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रही है, तो उस हवाले से हमारे पास सपोर्ट से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा बुक्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा नाम मेहरुनिसा है और मैं BS बॉटनी कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं PPSC कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ टेस्ट भी दिए हुए हैं। हमारा घर काफ़ी छोटा है, 1-2 मरले का, और हम 5 बहनें और 1 भाई हैं। स्टडी में काफ़ी मुश्किलें होती थी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता था, तो मैंने ई लाइब्रेरी का रुख किया। यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। 2-3 या 5-6 घंटे भी इंसान बैठ ले तो काफ़ी अच्छी स्टडी हो जाती है। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और नेट की फैसिलिटी है। यहाँ के लोग, यहाँ के एम्प्लॉयज़ काफ़ी अच्छे हैं। और मैं ये लाजमी कहना चाहूँगी कि मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काफ़ी देखे हैं, लेकिन इतने अच्छे और इतने कोऑपरेटिव जो एम्प्लॉयज़ हैं मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे। और मैं इनका दिल से शुक्रिया भी अदा करूँगी कि ये हमें अपने इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम पढ़ लिख के कुछ बन सकें। इंसान बेपर होने के बावजूद परवाज़ रखता है, तो जानते हैं यहाँ के एक स्टूडेंट से। इस बात पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐ तायर लाहौती, इस रिस्क से मौत ही अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही।
इल्म ही से आप जो है ना आप अपने अंदर शऊर पैदा कर सकते हैं, आप अच्छे और बुरे में तमीज़ पैदा कर सकते हैं। ये हमारा जिम है और इसमें बॉडी बिल्डिंग समेत, वेट लिफ्टिंग समेत, दीगर कार्डियो और योगा और ये तमाम एक्सरसाइज यहाँ पर करवाई जाती हैं। इसमें ये तमाम इम्पोर्टेड मशीनरी है जो हमारे जो कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर साहिब हैं, ये उस वक्त डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स थे पंजाब के। तो इनकी एफर्ट से इनकी आइडिया था कि इतनी अच्छी मशीनरी यहाँ पर दी जाए। तो आज ये जितनी आज यहाँ पर आपको मशीनरी नज़र आ रही है, जितनी सहूलियात नज़र आ रही हैं, ये हमारे कमिश्नर उस्मान अनवर साहब ने बतौर डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब के 52 जिम्नेजियम हॉल्स में भिजवाई थी। तो आज भी ये जो 6 या 7 साल पहले मशीनरी आई है वो वैसी इंटैक्ट है, वैसी अच्छी हालत में है और लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और डेरा गाजी खान का जो जिम्नेजियम है इसको तकरीबन 200 लोग जिम को भी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं और तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो हॉल को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो चंद 1, 2 या 3 जिम्नेजियम टॉप के हैं पंजाब में, उनमें डेरा गाजी खान का जिम्नेजियम भी शामिल है। ये जो हमारा लैब रूम है, लैब रूम में हमारे पास 30 लैपटॉप मौजूद हैं। अगर इस वक्त भी आप देखें तकरीबन यहाँ पे जो लैपटॉप लगे हुए हैं, तमाम बच्चे लैपटॉप को जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। और सहूलियात की अगर बात करें तो यहाँ पे एसी लगे हुए हैं जो मुसलसल चल रहे हैं। बच्चों को तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं जो एक अच्छे इदारे का काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट के बच्चे आए हुए हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CSS की, PMS की, और तमाम सहूलियात से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। 5 GB का हमारे पर नेट कनेक्शन है जो सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू लगा हुआ है और उसको ये प्रॉपर जो है ये तमाम बच्चे जो हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ई लाइब्रेरी के सेमिनार हॉल में और यहाँ मौजूद स्टूडेंट से पूछते हैं कि इंसान एक ऐसा परिंदा है जो बेपर होने के बावजूद परवाज़ रखता है। किसमें हिम्मत है कि मेरी परवाज में ले आए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जी, आज जावेद साहब हमें बताएंगे कि इल्म क्या चीज़ है। जी मैडम, अगर इल्म के मुतालिक बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इल्म जो है, इल्म रियाजुल अकूल है, इल्म हादी है, इल्म इमाम है, इल्म तैक़ बर्रा है, इल्म शिफाउ सुदूर है, इल्म लगाम है, इल्म लाज़तुल अरवा है, इल्म एक हुमा है जिसके सर पर बैठता है उसे बादशाह बना देता है। जी, जैसा कि हदीस है, महद से लहद तक इल्म हासिल करें, मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों ही नायाब हैं। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह निगहबान,